शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मोहतरम, इंतहाई अदब एहतराम के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह ज़ी वक़ार कायनात के अव्वलीन फसले बहार रहमत आलम नूर मुजस्सम नय्यर आज़म कायद आज़म आकाए दो जहां सरकार मुस्तफ़ा लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, गरीबों के गमगुजार, यतीमों के मंजा, फकीरों के मावा, हम सबके आका मौला, अपनी उम्मत से बहुत ज्यादा प्यार फरमाने वाले आका की मुक़द्दस मुताहर मुबारक आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक हदिया पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मक्ते में कहते हैं हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत के रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तूने देखे चंद्राने वाले। हज़रात मोहतरम, मैंने खुतबा मसना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस व पाकीज़ा कलाम के 11वें पारे सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये कुरान पाक हमें बता रहा है कि अल्लाह से हमें डरना है, और जो अल्लाह के महबूबीन मुकर्रबीन प्यारे बंदे हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, औलिया कराम हैं, सालिहीन हैं, उनके साथ हमें होना है, उनके कौलो फेल पर हमें अमल करना है। तो आप पूछेंगे कि सच्चे हैं कौन लोग, तो कुरान खुद बताता है हज़रात मोहतरम, सिद्दीकीन सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, औलिया कराम की जमात सच्ची है। हजरत आदम अलैहि नबीना से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी पैगम्बरान इज़ाम तशरीफ लाए, औलिया इज़ाम तशरीफ लाए, सहाबा इकराम तशरीफ लाए, अहले बैत इकराम तशरीफ लाए, ये सब के सब सच्चे हैं। जब इनके दामन से हम वाबस्ता हो गए, इनके दामन को हमने थाम लिया, तो यकीनन गोया कि हम सच्चों के साथ हो गए। इसका मतलब ये है हमें सच्चों के साथ होना है, उनके कौलो फेल पर अमल करना है। जैसे सहाबा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते रहे, उनको सच्चा कहा गया। फिर सहाबा इकराम को ताबिईन ने देखा, वो ताबिईन कहलाए। जिन्होंने सहाबा इकराम को देखा तो वो सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलते रहे, अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चल रहे। और कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया है, जो चीजें हराम हैं उनसे बचते रहे, और जो चीजें हलाल हैं उनको अमल में लाते रहे, वो लोग सच्चे कहलाए। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, हज़रात मुहतरम, इन्नस्सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से बेहयाइयों से मना करती है, रोकती है। जब सच्चे लोगों ने इस आयत करीमा को पढ़ा, इसके तर्जुमे को पढ़ा, तो बुराइयों से दूर होते गए। जब उन्होंने देखा कि मौत के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, तो आखिरत की तैयारी करने लगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी मिट्टी में ले जाया जाएगा और दोबारा इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। तो हश्र की तैयारी, आखिर की तैयारी करने लगे। कुरान में जब उन्होंने देखा, अल्लाह फरमाता, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर 21वें पारे सूरह सज्दा के अंदर कि तुम फरमाओ, तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है, फिर उसी की जानिब तुम्हें पलटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हमें जाना है। अब गौर व फिक्र हमें करना है कि अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा, किस लिए भेजा। 27वें पारे में फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता, मैंने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए भेजा है। आज हम पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों के हक वालिदैन पर होते हैं,
वालिदैन के हक औलाद पर, औलाद के हक वालिदैन पर, एक दूसरे के हक होते हैं। बीबी का हक शौहर पे होता है, शौहर का हक बीबी पर होता है, वालिदैन का हक बच्चों पर होता है, बच्चों का हक वालिदैन पर होता है, पड़ोसियों का हक पड़ोसियों पर होता है। यहाँ तक कि एक दूसरे के हुकूक होते हैं जिनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है कि हम सही मायने में उनको अदा करते हैं। और एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक यानी नमाजों की पाबंदी करना, रमजान का महीना आए तो उसके रोजे रखना, ज़कात अगर हमारे ऊपर फर्ज है 40वां हिस्सा उसका 2.5% निकालना है। अगर हमारे पास है 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी इसकी कीमत है तो ज़कात फर्ज हो जाती है। यानी हौलाने हौल होने के बाद, साल गुजरने के बाद उसके ऊपर ये लाजिम है, ये हुकूकुल्लाह कहलाता है। नमाज का जब वक्त हो जाए तो नमाज पर ये हुकूकुल्लाह कहलाता है। किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसमें शामिल होना ये हुकूकुल इबाद में से है। जब कोई बीमार पड़ जाए मुसलमान तो उसकी इयादत को जाना ये हुकूकुल इबाद में से है। जब कोई मुसलमान मिले तो उससे सलाम करना ये हुकूकुल इबाद में से है। जब किसी मुसलमान को छींक आए तो उसका जवाब देना ये रहमतुल्लाह, ये मुसलमान के ऊपर हक है एक मुसलमान का। और हजरात मोहतरम, जब वो परेशान हाल हो, औलाद और परेशान हाल हो पैसे के जरिए से, मालो दौलत के जरिए से, तो उसकी मदद की जाए ये हुकूकुल इबाद में से। आज हम करते हैं एक दूसरे से हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत हमारे अंदर भरी चुकी है। आज हमारे मुसलमान भाई अगर ज़ाहिरी तौर पर पोजीशन अच्छी हो जाती है, मालदार पैसे वाला हो जाता है तो कीमिया निकालने लगते हैं, खामियां निकालने लगते हैं, पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, हराम काम से कमा रहा है। मगर मुसलमानों को ज़न्नल मुमिनीना खैरा, क्या है, मुसलमानों को मोमिन के ताल्लुक से अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह देखता है, वो छुपी बात भी देखता है और जो जाहिर है उसे भी देखता है। हम सिर्फ जाहिर को देखते हैं। हजरात मोहतरम है, खुद अपने ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। बड़े बड़े अंबिया इकराम आए, अल्लाह की इबादत वो करते रहे, क्योंकि अल्लाह वो वहदहू ला शरीक माबूद हकीकी ज़ात पाक है कि उसने पूरी कायनात को बनाया है, जिन्नों को, इंसानों को, चरिंदे परिंदे, जमीन आसमान, लौह कुर्सी, यहाँ तक जो कुछ दुनिया के अंदर है, जो कुछ आसमानों के अंदर है, सब कुछ अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आप उसकी इबादत ना करें तब भी उसकी रुबूबियत में जर्रा भर भी फर्क पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्ज है इबादत करना। और हजरात मोहतरम, सुबहान अल्लाह हम बोलते हैं अल्लाह का नाम सुनकर, ये तनात सुनकर सुबहान अल्लाह कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अल्लाह पाक है। तो ये नहीं कि मैंने कहा तब अल्लाह पाक है, आपने कहा तब अल्लाह पाक है, हमारे घर वालों ने, मुसलमानों ने कहा तब अल्लाह पाक है। नहीं नहीं, वो तो हमेशा से पाक है और पाक रहेगा। इसका फायदा हमें होता है कि जब हम अल्लाह का नाम सुनकर या कोई अच्छी बात सुनकर सुबहान अल्लाह कहते हैं तो हमारा नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाता है। तो हमें सुबहान अल्लाह बोलते रहना, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तारीफ करते रहना चाहिए। और आज हमारे अपने अंदर हम बता रहे हैं, हम मुसलमानों से में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जो तवक्कुल होना चाहिए, तवक्कुल, भरोसा, एतिमाद, वो छूट गया है, उसे भूल गए हैं, एतिमाद नहीं है, समझे ना, उम्मीद हो जाते हैं। एक वाक़या में पेश करता हूँ हज़रात मोहतरम, एक कश्ती थी बहुत बड़ी, जहाज था, कश्ती थी, उसके अंदर जो है ताजिर लोगों ने अपना अपना माल रखा, बहुत सारे ताजिर, इस पार से उस पार उन्हें जाना था फरोख्त करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए। मगर जब देखा कि जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो हज़रात मोहतरम चारों तरफ से हवा चलने लगती है, कभी कश्ती इधर जाती है, कभी उधर जाती है। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा वजन होने की वजह से कहीं ये डूब ना जाए, ये पलट ना जाए। तो ताजिरों ने आपस में मशवरा किया, ये राय आपस में उन्होंने की कि ऐसा किया जाए कि किसी के सामान को दरिया में डाल दिया जाए, समंदर में फेंक दिया जाए, हो सकता है उसकी वजह से कश्ती ना डूबे। जब मशवरा किए, जो पुराने ताजिर थे उन सब ने मशवरा किया, उसमें एक नया ताजिर पहली बार आया था तो उसका माल सबसे ज्यादा था। उन्होंने कहा ऐसा है, हमने मशवरा किया ताजिरों ने कि तुम्हारा जो माल है वो हम सबसे ज्यादा है, लिहाजा तुम्हारे माल को हम दरिया में डाल देते हैं, समंदर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जान बच जाएगी और हमारा माल भी बच जाएगा। तो उसने कहा ऐसा ना करें कि मेरा माल सारा जमीन आप जो पानी में डाल दें, बल्कि आप सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा, मेरा भी माल लें, थोड़ा थोड़ा सबका निकाल लें, सबका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। लिहाजा ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि उसको लिया, उसके माल को लिया, समंदर में डाल दिया।
जो नया ताजिर था उसको भी समंदर में डाला, उसके माल को भी डाला, यहाँ तक के हजरत मोहतरम जो पानी के झोंके आ रहे थे उसे ले जाकर उसकी जो पानी के झोंके आ रहे थे, लहरें आ रही थी, उन्हें पानी के लहरों ने उसे जो है एक टापू पर, एक जजीरे पर ले जाकर छोड़ एक टापू जो बीच समंदर में होता है, वहां पे कभी कभी ये होता है कि आबादी होती है और कभी ऐसा होता है कि आबादी होती नहीं, लोग जाते ही नहीं बिल्कुल। तो टापू के जब करीब वो पहुंचा लहरों के जरिए से, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ बारला तेरा शुक्र है तूने समंदर डूबने से मुझे बचा लिया, माल तो मेरा चला गया मगर तूने मेरी जान को बचा लिया। बहाल हो गया वो, खुशी उसे हुई। तो क्या किया उसने? अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह पर भरोसा किया। अब वहीं पर उसने कुछ पेड़ पौधे जो थे उनसे जो लकड़ियां तोड़कर उसने अपनी झोपड़ी बनाई और वहीं पर जो खरगोश कुछ थे उनको ज़िबा करके उसने खाया, पेट भरा, मगर कोई कुछ सामान और नहीं था। यहाँ तक कि जब फिर खाना बनाने लगा तो झोपड़ी के अंदर लगी आग, वो जलकर खत्म। अब अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता है, ऐ बारला तूने मुझे जो है उनके जरिए से उन लोगों ने मुझे पानी में डाला, फिर तूने मुझे बचाया, फिर मुझे ऐसी जगह मिली, खाने का इंतजाम भी हो गया, झोपड़ी मैंने बना ली। अब तूने उसको जला दिया, जो मेरा सहारा यहाँ रहने का था वो भी खत्म हो गया। नाशुक्री करता है, हजरत मोहतरम भूखा सोता है, फिर क्या देखता है कि सुबह के वक्त उसे आवाजें कुछ आती हैं करीब में। जब वो निकला, जब उसके करीब उठा सोने के बाद, जब उसने देखा तो कुछ लोग जो है कश्ती पर सवार हैं और पुकार रहे कि कोई यहाँ पर है। तो ये आवाज देता मैं यहाँ पर हूँ। फिर ये कहने लगता कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तो वो लोग कहने लगते हैं जो कश्ती में सवार थे, हमें कैसे पता चला? तू जानना चाहता है, हमें ऐसे पता चला कि यहाँ से हमने धुआं उठता हुआ देखा, उसके जरिए से हम यहाँ पर आए, वरना ये तो गैर आबादी है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई कश्ती वाला भी नहीं आता है, कोई आता ही नहीं है। जब हमने धुआं देखा तो हम समझ गए कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, लिहाजा उसकी मदद की जाए, उसे बचाया जाए, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, उसको बचाया। फिर उसने अपना पूरा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे हम ताजिर थे, मुझे ताजिर ने पानी में डाल दिया, माल भी चला गया मगर मैं बच गया। फिर वो जो कश्ती पर सवार होकर आए वो कहने लगते ऐ नाशुक्र इंसान, तू जानता है जिनके साथ तू सवार होकर जा रहा था वो अनकरीब आगे जाकर उनका जो है कश्ती जो थी जहाज था वो पानी में गर्क हो गया, वो मैं माल के वो डूब कर खत्म हो गए, मगर तेरी जान बच गई, तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर उसने अपने सर को सजदे में रख दिया। ऐ बारला तेरी शान बहुत बुलंद वाला है, बंदों की समझ में नहीं आ सकती, तेरी हिकमतें बेशुमार है, हमें मालूम नहीं कितनी तेरी हिकमतें हैं, मगर जो तू करता है अच्छा करता है कि तूने मेरा माल उनसे डलवाया, उन्होंने मुझे फेंका, फिर मुझे जो है जजीरा तक पहुंचाया, फिर यहाँ पर खाने का इंतजाम हुआ और फिर यहाँ से निकलने का रास्ता भी तूने किया कि इस पर आग लगी और धुआं उठा, जिसके जरिए से कश्ती वालों को मालूम हुआ, वो यहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ से ले जाकर मेरे मकान पर छोड़ दिया। यह है तवक्कुल इल्लाह, यह है अल्लाह पर भरोसा। तो ना उम्मीद नहीं करना चाहिए, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद ना हो। हमारे मांगने में कमी है, हमारी इबादत करने में कमी है, हमारे दुआ मांगने में कमी है, मगर अल्लाह के खजाने में जर्रा भर कमी नहीं है, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। आज हम किसी के दर पर, किसी के मकान पर, किसी के जगह पर किसी से मिलने के लिए रोजाना आए तो हजरत वो इतनी इज्जत नहीं देगा, उससे कुछ मांगे तो एक बार दे सकता है, आप फिर आ जाए फिर दे सकता, मगर बार बार वो नहीं दे सकता, रोज नहीं दे सकता। इज्जत बढ़ेगी नहीं कम होगी। पर एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ 5 बार इंसान जाता है, 5 बार दिन और रात में 5 मर्तबा रोज आना जाता है, तो वहाँ से उसकी इज्जत बढ़ जाती है। वो अल्लाह का मुक़द्दस पाकीज़ा घर मस्जिद है, हजरत मोहतरम वो खाना खुदा है, वो अल्लाह का घर है, जहाँ इंसान 5 बार जाए तो लोग उसे दूर से सलाम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचने से, इबादत करने से इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि हजरत मोहतरम क्योंकि तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह पेशानी में नूर पैदा फरमा दिया करता है और उसके अंदर से बुग़्ज़ व इनाद निकल जाता है। हमें गौर फिक्र करने की बात है, आज हम किस जमीन पर जी रहे हैं वो अल्लाह की बनाई हुई है, हम किस आसमान के साए के नीचे हैं वो अल्लाह का बनाया हुआ है। तो हमें उसका हक भी अदा करना चाहिए, अपने जीने का, अपने आने का,
अपने फिर जाने का पूरा हक ये है कि जब तक रहें अल्लाह की इबादत करते रहें, अपने पड़ोसियों का हक भी अदा करें, वालिदैन हयात हैं तब भी उनका हक है, इंतकाल कर जाए फिर भी उनका हक है। बच्चों की परवरिश दीनी माहौल में करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको मरने के बाद सवाब मिलता रहेगा। जब दीन की तालीम आप देंगे, अच्छा मशवरा देंगे, अच्छी तरबियत करेंगे, तो आपकी औलाद अगर कब्र पे ना पहुंचे तो जहां भी होगी दिल से दुआ कर दे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। बल्कि हदीस पाक में आका फरमाते हैं दुआ मोमिन का हथियार है। क्या है? मोमिन का हथियार। और मोमिन और मग़ज़ भी कहा गया है, दुआ मोमिन का हथियार है, मग़ज़ है। अल्लाह फरमाता जब मेरे बंदे मुझसे दुआ करते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और जब मेरे बंदे दुआ करना छोड़ देते तो मैं नाराज होता हूँ। तो हमें राजी करना है अपने रब्बुल इज्जत को, हमें राजी करना है, उसे मनाना है दुआओं के जरिए से। और जो बंदा अपने लिए नहीं गैरों के लिए, यानी गैरों से मुराद है मुसलमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों वालों के लिए, अपने महल्ला वालों के लिए जब दुआ करता है, ऐ बारिला तूने इसे मकान दिया है और इसे इज्जत अता फरमा और इसे माल अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्ज में मुब्तला है उन्हें कर्ज से सुबकदोशी नसीब फरमा, जो बे औलाद है उन्हें नेक पाकीज़ा औलाद अता फरमा, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, जो परेशान की परेशानी दूर फरमा। सबके लिए दुआ करता है, फिर बाद में कहता है बारिला मुझे भी मेरी परेशानी दूर फरमा। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है ये अदा मुझे अपने बंदे की बड़ी पसंद आती है, बड़ी अजीज है कि अपने आप को दुआ छोड़कर गैरों से मांगता है, गैरों के लिए दुआ मांगता है। अल्लाह फरमाता है पहले मैं तुझी को अता करूंगा। जो